अर्चना तिवारी ने परिवार से संपर्क किया है। परिवार से बीती रात अर्चना ने बातचीत की। अर्चना अकेली और सुरक्षित है, ऐसा भाई का कहना है उनके। 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से लापता अर्चना हो गई थी। और देखिए, इस पूरे मामले में एक और ये बड़ा खुलासा हो गया है, जहां पर आपको बता दें कि अर्चना तिवारी केस में 13 दिन से अर्चना तिवारी लापता है और उसके बाद भी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जब एक सिपाही को हिरासत में लिया गया और सिपाही के बाद में जब दिल्ली का कोई कनेक्शन निकला, दिल्ली इनपुट निकला, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है परिवारजनों का कि अर्चना से बीती रात को बातचीत हुई थी, उनके भाई ने उनसे बातचीत की थी और उसने बताया है कि वो सुरक्षित है। अब कई ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं कि ये कोई गहरी साजिश थी या सच में गुमशुदगी थी। अगर गुमशुदगी यहाँ पर हुई है अर्चना तिवारी की, तो वो फोन पर आखिर कैसे बातचीत कर रही है अपने परिवार वालों से। 13 दिन हो गए हैं, पुलिस ने हर एक एंगल से जांच कर ली है, हर एक एंगल पुलिस सर्च कर रही है, हर एक जगह पर पुलिस सर्च कर रही है, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या फिर जहां जहां पर सीसीटीवी देखे हैं वहां पर भी पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले हैं और पूरे एरिया को भी छान मारा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक सुराग नहीं मिला। और अब अचानक से अर्चना का इस तरीके से फोन आना अपने भाई के पास और कहना कि मैं सुरक्षित हूं, कई सवाल खड़े करता है। यानी किसी गहरी साजिश की ओर भी ये पूरा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पुलिस भी कहीं ना कहीं इसे किडनैपिंग को छोड़कर गहरी साजिश वाला जो एंगल है वो देखकर अब जांच करती हुई नजर आ रही है। जहां पर आपको बता दें कि एक सिपाही ने भी टिकट बुक की थी अर्चना के, जैसे हिरासत में ले लिया गया। हालांकि वो जो टिकट बुक हुई थी, इंदौर के लिए जो टिकट बुक हुई थी, उसका कोई भी उपयोग नहीं लिया गया, यानी अर्चना वहां पहुंची ही नहीं थी। और उसके बाद एक दिल्ली इनपुट मिला जिसको लेकर जीआरपी की टीम दिल्ली पहुंची। दिल्ली में भी पूछताछ जारी है और दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। कॉल डिटेल्स 1 साल पुरानी वो निकाली जा रही है, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल की हो या फिर जो चैट्स हैं वो भी निकाली जा रही है। तिवारी करके वो 8 तारीख को इंदौर से कटनी जा रही थी और वो रक्षाबंधन मनाने जा रही थी, बट रास्ते में ही भोपाल में उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है और उसके बाद वो लोकेट नहीं हो पाई हैं। जो आरक्षक है राम तोमर, ये उस महिला के साथ संपर्क में था और काफ़ी समय से उससे बातचीत करता था। तो इसी सिलसिले में जीआरपी थाने द्वारा पूछताछ की गई है और हम लोगों ने भी उस आरक्षक से पूछताछ की गई और ग्वालियर पुलिस और पूरा जीआरपी पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है ग्वालियर पुलिस। इसमें अभी सारे सीसीटीवी फुटेजेस और कॉल डिटेल्स और डेटा रिकवर करा के आरक्षक का इसमें विवेचना की जा रही है और लड़की को ढूंढने के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, अब 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना लापता हुई थी, जो रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर आ रही थी, जिस दौरान ये लापता हो गई थी और जिसे 13 दिन हो गए हैं। और चलिए, हमारे संवाददाता भोपाल से शब्बीर जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। सबसे पहले शब्बीर, आपके पास में आ रही हूँ क्योंकि देखिए, अब ये जो पूरा मामला है अर्चना तिवारी का एक अलग ही तरह का मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर यह कहा गया है अर्चना के भाई की ओर से कि परिजनों से बातचीत हुई है, भाई ने कहा कि अर्चना ने उन्हें कहा है कि वो सुरक्षित है। किस और ये मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस अब कहीं ना कहीं एक एक कड़ी जोड़कर इस पूरे मामले को देख रही है। देखिए दीपिका, इस पूरे मामले में बात की जाए तो अभी बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अर्चना तिवारी के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बातचीत हुई। उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि अर्चना जो तिवारी जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और परिवारजनों से उसकी बातचीत भी हुई है देर रात को। ये परिवार के परिचितों की तरफ से दावा किया गया है, जिनकी तरफ से ये कहा गया था कि अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से रवाना होती है और कटनी के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ही वो गायब हो जाती है। और इन्हीं सबके बीच बात की जाए तो अब एक एक चीजें निकलकर साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में बात की जाए, आखिर अर्चना तिवारी पिछले 13 दिन से थी कहां, तो इसको लेकर भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि दक्षिण के एक शहर में, बेंगलोर में बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी थी और वहीं से ही अभी जो परिजन है उनकी फोन पर बातचीत हुई है। लेकिन दूसरे पहलू की बात की जाए, जो हमारे पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं, उनका कहना है कि अभी अर्चना तिवारी के पास, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन उनको यह इनपुट मिला है कि दिल्ली के अंदर इस वक्त उनके पास एक व्यक्ति को उन्होंने वहां पे भी हिरासत में लिया है और वहां पर भी पूछताछ
की जा रही है। और इसके साथ साथ ग्वालियर में भी एक शख्स को हिरासत में लिया, आरक्षक को। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस इस पूरे मामले पर अभी भी चुप्पी बनाई हुई है, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, क्योंकि देखिए सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं फिलहाल। जिस तरीके से अब अर्चना की अपने भाई से बातचीत हुई और पुलिस किसी और ही एंगल पर जांच कर रही थी अब तक। कर्ण आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि देखिए जो पुलिस एंगल देख रही थी वो कहीं ना कहीं ये था कि हो सकता है अर्चना तिवारी को किसी ने अगवा कर लिया हो, लेकिन दूसरी ओर गहरी साजिश का एंगल भी अब सामने आ रहा है। और जहां पुलिस को 2 इनपुट मिले, एक दिल्ली में मिला और एक सिपाही को हिरासत में लिया। क्या लग रहा है अब इस पूरे मामले में क्या कुछ पहलू हो सकते हैं जांच को लेकर? अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री में ग्वालियर पुलिस के साथ जीआरपी पुलिस दोनों कंबाइंड रूप से अब इस जांच में जुट चुकी है, क्योंकि ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक राम तोमर को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की गई और इस पूछताछ में सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई है, जो सबसे बड़ी जानकारी है, वो अहम कड़ी है जो इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर सकती है। वो कड़ी ये निकल कर आई है कि सबसे पहले इस आरक्षक के जरिए बस का टिकट जो है वो अर्चना तिवारी का बुक कराया गया था। लेकिन जब इस बस टिकट की मना की गई तो उसके बाद बस टिकट के साथ ही एक ट्रेन का टिकट भी जो है ग्वालियर के लिए, इंदौर से ग्वालियर का बुक कराया गया। यानी साफ तौर पर 2 टिकट जो है वो बुक किए गए। पहला टिकट बस का किया गया, दूसरा टिकट ट्रेन का किया गया। लेकिन बुक किए जाने के बावजूद आखिर अभी तक अर्चना कहां है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ना ही कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन टीम स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्चना कहां पर है। लेकिन जिस तरह से ग्वालियर के एडिशनल एसपी कृष्ण लाल चंदानी ने खुद बयान दिया है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जीआरपी के साथ ग्वालियर पुलिस ने आरक्षक राम तोमर से जो पूछताछ की है उसमें यह बात स्पष्ट हो गई है कि अर्चना ग्वालियर के आरक्षक राम तोमर के साथ लंबे समय से संपर्क में थी। उनके बीच फोन पर कन्वर्सेशन जो है, बातचीत वो भी हुई है। लिहाजा ऐसी स्थिति में दोनों के यानी कल देखा जाए तो कई पहलू है अभी फिलहाल जांच के लिए, क्योंकि देखिए 7 अगस्त को अर्चना लापता हुई थी, आज 13वां दिन है ऐसे में। और अब अर्चना का फोन आना, वो भी जिस तरीके से शब्बीर ने बताया हमारे सहयोगी ने कि वो बेंगलोर से फोन किया जा रहा था, तो इसका मतलब साजिश तो गहरी हो सकती है। शब्बीर, आपको क्या लगता है कोई गहरी साजिश है इस पूरी गुमशुदगी के पीछे, जो अर्चना तिवारी 7 अगस्त से लेकर अब तक लापता है, अभी तक सामने नहीं आ पाई है और अपने परिजनों से बातचीत करती हुई नजर आ रही है, भाई का बयान तक सामने आ गया है? देखिए दीपिका, इसके अंदर 2-3 चीजें जो आप कह रहे हैं कि गहरी साजिश, बिल्कुल इसके अंदर पूरी प्लानिंग के तहत ही अर्चना तिवारी बेंगलोर पहुंची है और पूरी रणनीति बनाई गई थी कि किस तरीके से निकलना है, किस ट्रेन में बैठना है, किस तरीके से जाना है। और पुलिस पहले दिन से एक चीज ये बार बार कह रही है कि 7 तारीख का जो दिन था, 7 अगस्त, उस दिन बात की जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री के, माफ कीजिएगा, प्रदीप मिश्रा की वहां पर कांवड़ यात्रा थी और वो कांवड़ यात्रा खत्म हुई थी। उसके बाद जितने भी रेलवे स्टेशन है जो भोपाल से सटे हुए, वहां पर काफी भीड़ थी और उसके कारण उन्हें इतना समझ में सीसीटीवी में नहीं आ रहा था भीड़ के कारण। तो क्या उस भीड़ का फायदा उठा के अर्चना तिवारी किसी के साथ? बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं पुलिस भी अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।